इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का नाम है किसका इस्लाम? हमारे इस्लाम प्रोग्राम का नाम है। इसके सेगमेंट बड़े ही दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और यूनिक हैं। साथ ही इस प्रोग्राम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सेगमेंट्स के नाम कौन कौन बताएगा? चलें, सबसे पहले आप बताएं। फाइंड द मिसिंग लेटर। फाइंड द मिसिंग लेटर। आप बताएं। बॉक्स एक्टिविटी। बॉक्स एक्टिविटी जी। कैलेंडर एक्टिविटी। कैलेंडर एक्टिविटी। आप आसान सवालात। आसान सवालात। आगे कैलेंडर। फाइंड द मिसिंग लेटर्स हो गया। आए मिलके दूसरा वाक पढ़ते हैं। आए मिलकर दूध पाक पढ़ते हैं। आगे आए दुआ सुनाए। आए दुआ सुने। आगे टीमें। कैलेंडर एक्टिविटी। हो गया। अच्छी बात है। अच्छी बातें हैं जी। बॉक्स बॉक्स एक्टिविटी हो गई। हिसाब हिसाब किताब। हिसाब किताब। इसके अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट्स हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले सेगमेंट का नाम क्या है? वाक करते हैं। सबसे पहले सेगमेंट का नाम है आए मिलकर दुरूद पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट था आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ लिया। अब दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। जिसने कुरान पाक पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, साथ ही अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, तो उसने भलाई उसकी जगह से तलाश कर ली। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी फजीलत है ना दुरूद पाक की। तो हम भी दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, ये बताएं आज का सवाल किससे होता है? हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से। आज का सवाल हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए ये है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? अच्छा बच्चों, ये बताएं आप में से किस किस को इसका जवाब पता है?
बताना नहीं है, पता है, सबको पता है माशाल्लाह। आखिर में आपसे ही पूछेंगे जब हमारे किड्स मदीज के नाज़रीन बता देंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ। चलिए ऐसा करते हैं, उससे पहले आसान सवाल शामिल करते हैं। सेगमेंट है आसान हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी, आसान सवालात। तो कौन सी टीम जीतने के लिए आई है और कौन सी टीम जीतेगी? टीम बी वालों की आवाज कम आ रही है, ऐसा लग रहा है टीमें जीतने के लिए आई है ना भाई? जी। अब बताएं कौन सी टीम जीतेगी? जोश भरपूर है मगर होश से। सवाल नंबर 1 टीम ए के लिए बहुत आसान सवाल है। नमाज में किस आसमानी किताब की किराअत की जाती है? जी बताइए। कुरान पाक। जी आप बताएं। कुरान पाक। कुरान पाक। एक और दफ़ा सवाल करते हैं, नमाज में किस आसमानी किताब की किराअत की जाती है? जी। कुरान पाक। कुरान पाक। जी कुरान पाक। आपने जवाब दिया कुरान पाक। नमाज में किस आसमानी किताब की किराअत की जाती है? कुरान पाक की जाती है। आपका जवाब जी। आज का सवाल है अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? प्यारे बच्चों, आप इसका जवाब भी दे सकते हैं, आप कोई अच्छी बात भी बता सकते हैं, मदनी मकसद बताए, नात पढ़ लें और क़िराअत भी कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ हमारे प्रोग्राम में बता सकते हैं अच्छे अल्फाजों में। तो टीम बी के लिए अगला सवाल, बगदाद शरीफ में किस मशहूर बुजुर्ग का मज़ार है? सबके हाथ खड़े हो गए। जी आप बताएं। माइक लें। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। आप बताइए। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह। गौसे पाक। आप बताएं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। आपका सवाल है बगदाद शरीफ में किस मशहूर बुजुर्ग का मज़ार है? आपने जवाब दिया गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। आपका जवाब टीम ए के लिए अगला सवाल, सैफुल्लाह के क्या मायने हैं? ऑप्शन ले सकते हैं आप। ऑप्शन लेंगे? नहीं लेंगे तो जवाब दीजिए। जी। अल्लाह पाक की तलवार। अल्लाह पाक की तलवार। गलत है, गलत है। जी आप बताएं। अल्लाह पाक की तलवार। अल्लाह पाक की तलवार। जी। अल्लाह ताला की तलवार। अल्लाह ताला की तलवार। आपका सवाल है सैफुल्लाह के क्या मायने हैं? आपने जवाब दिया अल्लाह पाक की तलवार और आपका जवाब दुरुस्त है। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सवाल नंबर 4 टीम बी के लिए, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने ग़ुलामी से आज़ाद करवाया? जी, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने ग़ुलामी से आज़ाद करवाया? जी, कौन बताएगा? तो कह रहे हैं कि आप बताइए। जी। हज़रत उमर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सोच लें, गलत हो सकता है। ऑप्शन लेंगे? नहीं। ऑप्शन है हमारे पास। नहीं। तो आप गलत हो सकते हैं आपका। क्या टीम भी बोलना है? नहीं लेने ऑप्शन? क्या करें हम? चलें ऐसा करते हैं, ऊपर से बच्चों से पूछ लेते हैं। जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी अब देखें, आपका जवाब गलत हो सकता था ना, और वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। अब बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। आपका सवाल है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने ग़ुलामी से आज़ाद करवाया? आपने जवाब दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब सवाल नंबर 5 टीम ए के लिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहली वही कहाँ आई? जो बच्चों 3 बच्चों के हाथ खड़े हुए, 3 बच्चों के हाथ नहीं खड़े हुए। ऑप्शन लेंगे आप? ऑप्शन नहीं लेंगे? नहीं लेगा कोई भी ऑप्शन? चलें फिर जवाब दीजिए। जी। उल्टे हाथ से माइक नहीं देना चाहिए और कोई भी चीज़ भी नहीं देनी चाहिए। जी। कुएं में। कुएं में आई? जी आप बताएं। कुएं में। कुएं में आई। आप बताएंगे? जी बताइए। कुएं में। कुएं में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहली वही
कुएं में आई, आपका जवाब टीम बी के लिए अगला सवाल, झूले में कलाम करने वाले नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताइए। कौन बताएगा? जी ऐसा कह रहे हैं कि आप बताएं, कौन है वाले? जी हज़रत ईसा हजरत ईसा हजरत ईसा रज़ी अल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जी आप बताएं। हज़रत मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप ऑप्शन ले सकते हैं। हज़रत ईसा हजरत ईसा ईसा अलैहिस्सलाम, देख लें आपने बोले बोला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हो सकता है वो दुरुस्त हो। हज़रत ईसा ईसा अलैहिस्सलाम। चलें अगले से पूछते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आपका जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और सवाल था झूले में कलाम करने वाले नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताए। आपने जवाब दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आपका जवाब टीम ए के लिए अगला सवाल, जब कोई दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका और उसके बाबा जान का नाम किसके सामने पेश किया जाता है? जी ऐसा कह रहे हैं कि आप बताइए, ऑप्शंस लेंगे। हज़रत मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कह रहे हैं, आप बताएं दोबारा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आप बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जब कोई दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका और उसके बाबा जान का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मीठे मदीने वाले मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जाता है। तो हम भी दुरूद पाक पढ़ लें बच्चों, ताकि हमारा और हमारे बाबा जान का नाम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हो जाए। तो पढ़ते हैं सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब प्यारे बच्चों, टीम बी के लिए अगला सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अरब के किस ख़ानदान से था? जी इससे कह रहे हैं कि आप बताएं। ऐसा करता हूँ, जो पहले सवाल करा था मैं आपको उसकी वजाहत भी बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, जब कोई दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका और उसके बाबा जन का नाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। जी अगला सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अरब के किस ख़ानदान से था? जी ऐसा कह रहे हैं कि आप बताइए। कुरैश कुरैश, कुरैश या कुरैश? कुरैश कुरैश। जी आप बताएं। कुरैश कुरैश, आपने बोला कुरैश, बोलें कुरैश। अब क्या करें? ऐसा करते हैं, अगले से पूछते हैं। जी कुरैश कुरैश, आपका सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अरब के किस ख़ानदान से था? आपने जवाब दिया कुरैश, आपका जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा सेगमेंट आसान सवाल ख़त्म हुआ। बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कैलेंडर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, ये हैं कितने कैलेंडर? 4 कैलेंडर हैं और हर एक टीम से एक बच्चा आएगा, उससे एक सवाल किया जाएगा और उसे इस कैलेंडर में उसका जवाब ढूंढना होगा। तो सबसे पहले कौन सा बच्चा आएगा? ऐसा करें कि आप आ जाएं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद खुज़ैमा भाई, आपके लिए पहला सवाल है कि कुरान पाक की कौन सी सूरत में सवारी पर सवार होते वक्त की दुआ मौजूद है? जी इधर से दिखा, माइक दिखा दो। कुरान पाक की कौन सी सूरत में सवारी पर सवार होते वक्त की दुआ मौजूद है? सूरह यूनुस, सूरह इब्राहीम, सूरह माइदा में तो नहीं है? नहीं। कुरान पाक की कौन सी सूरत में सवारी पर सवार होते वक्त की दुआ मौजूद है? कुरान पाक की कौन सी सूरत में सवारी पर सवार होते वक्त की दुआ मौजूद है? सूरह कहफ में तो नहीं है? पता है आपको? कौन सी है?
सूरह ज़ुखरुफ। सूरह ज़ुखरुफ। देखते हैं आपको मिलती है नहीं मिलती। हो सकते है पीछे हो, पीछे तो देख लें आप। ऐसा करें कि इधर चले जाएं और वाह सुभान अल्लाह, आपका सवाल है कुरान पाक की कौन सी सूरत में सवारी पर सवार होते वक्त की दुआ मौजूद है। आपने जवाब दिया सूरह ज़ुखरुफ। आपका जवाब जी। टीम बी से कौन आएगा? ऐसा करें कि मोहसिन भाई आप आ रहे हैं। जी आपके लिए सवाल है कि किस नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ़ लाते ही सजदा फरमाया। इधर हो क्या, थोड़ा सा कैमरे में दिखाना है ना, इधर हो क्या। आपके लिए सवाल था किस नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ़ लाते ही सजदा फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम। किस नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ़ लाते ही सजदा फरमाया? इसका जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपका जवाब भी जी। टीम ए से कौन आएगा? ऐसा करें कि आप आ रहे हैं कोने वाले। ये बताएं कि क्या लिखा हुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये आपके लिए मेरे पास सवाल है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स, आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स किस महीने में आता है? जी आप बच्चों में से किन किन को पता है? जी दूसरों को पता है। क्या लिखा हुआ है? 25 सफ़र शरीफ। 25 सफ़र शरीफ। आपके लिए मेरे पास सवाल था। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स किस मुबारक महीने में आता है? आपने जवाब दिया 25 सफ़र शरीफ। आपका जवाब जी। टीम बी से कौन बच्चा आएगा? ऐसा करें कि आप आ जाएं। जी आपके लिए मेरे पास सवाल है, मुअज्जिनों के सरदार कौन हैं? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत खालिद बिन वलीद। मुअज्जिनों के सरदार कौन हैं? क्या लिखा हुआ है? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मुअज्जिनों के सरदार कौन हैं? इसी के साथ हमारे कैलेंडर एक्टिविटी का टाइम ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है। मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको पोएम सुनाऊंगा। झूठ है हरप, झूठ है हरप, झूठ है हरप, हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ है हरप, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ गुनाह का रास्ता दिखाता है। गुनाह का रास्ता दोज़ख लेकर जाता है। आदमी जो बोलता रहता है, अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। किड्स मन्नी चैनल हमारा मन्नी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। झूठ नहीं बोलना। प्यारे बच्चों, आप एक झूठ बोलेंगे ना, आपको उसके लिए, उसको छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ेंगे। इनके झूठ के ऊपर झूठ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इसके अलावा आपको भी बहुत झूठ बोलने पड़ेंगे उसको छुपाने के लिए। इस वजह से एक सच बोल के बच जाए, क्या जाता है ना भाई। सच बोलने से सवाब भी मिलेगा और झूठ बोलते रहेंगे फिर गुनाहों में इजाफा होता रहेगा। तो हमें क्या बोलना है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद आज़ाद तारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको नाम सुनाऊंगा। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, अपने जमीले रिज़वी के दिल में, अपने जमीले रिज़वी के दिल में आजा समा
जज़ाकल्लाहु खैर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चे, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फाइंड द मिसिंग। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चे, सेगमेंट का क्या नाम है? प्यारे बच्चों, फॉर्मेट तो आपको पता है, एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। ये एच फिर डैश फिर एच फिर एल फिर डैश, पहले एच डैश एल और डैश। अब क्या करना है, इसमें जो ब्लैंक है, ब्लैंक में हमें इसमें वर्ड ऐड करना है। सही है, तो टीम में से पहला बच्चा कौन आएगा? ऐसा करें कि आप आना। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अबीर खान। मोहम्मद अबीर खान। अबीर। मोहम्मद अबीर भाई, आपको पता है इसमें क्या आएगा? जी, तो ऐड कीजिए, माइक दीजिए। आई ऐड कर रहे हैं। आई ऐड कर रहे हैं आप। आपकी टीम वाले मना कर रहे हैं, कोई हेल्प करेगा इनकी? ऐसा कर रहे हैं कि आप आ रहे हैं। आपको पता है इधर क्या आएगा? जी। ऐड कीजिए जी, मदद करें। हम इनको सिखाने के लिए आए हैं, सीखेंगे जी। आप क्या ऐड कर रहे हैं आप? ई। ई जी। दिखाएं जी। नेक्स्ट, अब कौन सा निकाला आपने? पी। पी निकाला, तो अब क्या बन गया ये? हेल्प। हेल्प। हेल्प की मीनिंग क्या होती है? हेल्प मतलब मदद करना। मदद करना। हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। और इन्होंने भी इनकी क्या की? हेल्प की ना जी। तशरीफ रखिए। अब टीम बी से कौन आएगा? अब देखें इधर स्क्रिप्ट। प्यारे बच्चों, जब कोई दोस्त या बहन भाई मुश्किल में हो तो उसकी हेल्प करना भी नेकी है। मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, अच्छे अल्फाज, अच्छे लफ्ज़ और दुआ से भी मदद की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई अपने भाई का नफ़ा पहुंचा सकता हो तो उसे नफ़ा पहुंचाए, इसलिए हमेशा दूसरों के काम आना सीखिए। जब कोई दोस्त या बहन भाई मुश्किल में हो तो उसकी हेल्प करना भी नेकी है। मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, अच्छे लफ्ज़ और दुआ से भी मदद की जा सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी अपने भाई को नफ़ा पहुंचा सकता हो तो उसे नफ़ा पहुंचाए, इसलिए हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए जी। अब टीम ए कौन आएगा? ऐसा करें कि आप आ जाएं जी। आपको पता है क्या लिखा है? रिस्पेक्ट। जी, ऐड कीजिए। अब क्या ऐड करेंगे आप? जी, क्या लिख रहे हैं आप ये? रिस्पेक्ट। क्या है ये? रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? ई। ये रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है? नहीं, फिर क्या होता है रिस्पेक्ट का मतलब? चलें आप लिखें। कौन सा वर्ड रह गया? अब क्या रह गया? पी। जी, जल्दी ऐड करें जी। अब क्या बन गया ये? रिस्पेक्ट। इसकी मीनिंग क्या होती है? नहीं बताते, इसकी स्पेलिंग पढ़ें। चलें, क्या लिखा हुआ है? आर और ई हम्म एस जी पी और ई सी टी। क्या बन गया ये प्यारे बच्चों?
और इसकी मीनिंग क्या होती है कौन बताएगा? ऐसा करें कि आप बताएं। जी ये नहीं बताएं, मीनिंग बताएं इसकी। बताएं, आपने हाथ खड़ा किया है। इसकी मीनिंग अ है नहीं ना, तो ऐसा करें कि आप बताएं। अदब करना किसी का। अदब करना, और कौन बताएगा? ऐसा करें कि आप बताएं। अदब करना। अदब करना तो उन्होंने बता दिया ना, किसी और वर्ड में बताएं। जी किसी की इज्जत हो, इज्जत करना। और प्यारे बच्चों, रिस्पेक्ट के मायने हैं इज्जत करना। हमें सबके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए और छोटों से मोहब्बत करनी चाहिए, और यही दीन इस्लाम की तालीमात हैं। प्यारे बच्चों, अब टीम ए से कौन आएगा? ऐसे करें कि आप आए। जी आप। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम भाई, आप ये बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है? काइंड है, स्पेलिंग ऐड करें अब आप। अब देखते हैं काइंड है भी नहीं है इसमें। क्या बने? काइंड। इसकी मीनिंग कौन बताएगा? चलें ऐसा करता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, काइंड के मायने हैं मेहरबान, रहम, मेहरबान, नरम दिल और रहम करने वाला। प्यारे बच्चों, रहम दिली बहुत ही बेहतरीन सिफत है। अल्लाह पाक ने ये सिफत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मखलूक में तक़सीम फरमाई है, और सबसे बढ़कर मेहरबान और रहम करने वाला ख़ुद अल्लाह पाक है। जी तशरीफ़ ले रहे हैं। अब टीम बी से आखिरी बच्चा कौन आएगा? ऐसा कह रहे हैं कि मोहसिन भाई आप आ रहे हैं। जी क्या लिखा हुआ है? क्लीन। क्लीन, तो ऐड करें आप। क्या ऐड करें? एल। एल। क्या बन गया है? क्लीन। क्लीन। अब इसके मायने कौन बताएगा? कहने सब बच्चे मिलकर बता दें। सफाई। क्लीन के मायने हैं सफाई करना या रखना। प्यारे बच्चों, सिर्फ कपड़े क्लीन रखना काफ़ी नहीं, हमें अपने दिल, ज़बान और माहौल सब को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मीठा सा, बहुत ही प्यारा सेगमेंट जिसका नाम है आए दुआ। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट है आए दुआ सुने। इसमें टीम ए से और टीम बी से एक एक दुआ सुनी जाएगी। तो टीम ए और टीम बी तैयार हैं? टीम ए, आप हमें नींद से उठने की वक्त की दुआ सुनाएं। टीम ए, आप हमें नींद से उठने के वक्त की दुआ सुनाएं। जी ऐसा करें कि आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जी नींद से किस चीज़ की दुआ है? जागने वक्त की दुआ। जागने वक्त की, जब नींद से उठे या फिर पढ़नी है? जी। जी और जी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो प्यारे बच्चों, जब हम नींद से उठे तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो जब भी आज से मामूल बना लें, जब भी उठें तो ये दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब टीम बी से एक दुआ सुनते हैं। आप हमें मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ सुनाएं। कौन कौन मस्जिद में आता है? टीम बी में से कौन कौन मस्जिद में आता है? आप नहीं आते? जाते हैं तो दुआ नहीं पढ़ते आप? जी ऐसा करें कि आप बताइए।
अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। जी अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। जी आप सुनाएं। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। जी अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। दोबारा। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। जी आप बुरहान भाई, याद है आपको? अल्लाहुम्मा याद नहीं है ना, तो मैं याद करा देता हूँ। जब भी हम मस्जिद में दाखिल हों तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। जी आप सुनाएं। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली। जी दोबारा याद कर लेते हैं। जब भी हम मस्जिद में दाखिल हों तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। याद हुई आपको? जी सुनाएं। अल्लाहुम्मा 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 अफ्तह ली अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब अब्वाब जी रहमतिक। रहमतिक। जी आपको याद हुई बुरहान? जी सुनाइए। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। जी ये थी मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ। तो अब ये बताएं और बच्चों को कौन कौन सी दुआ याद है? याद तो है, तो सुनाइए, क्या सुनाएंगे? अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ये किसकी दुआ? दूध पीते वक्त की। दूध पीते हैं आप? नहीं, नहीं, दूध पीते वक्त की दुआ नहीं है ये। दूध पीते पीते पढ़ेंगे क्या? दूध पीने के बाद की दुआ। दूध पीने के बाद की दुआ। बाद की। जी आप सुनाएं। सफ़र की दुआ। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दोबारा सुनाएं। सफ़र की दुआ। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी आपको कौन सी दुआ याद है? लमुनक़लिबून। जी कौन सी दुआ है? सोते वक्त की दुआ। सोते वक्त की दुआ। कि अभी उठने के बाद की दुआ याद करी थी ना, अब ये सोते वक्त की दुआ याद करेंगे। जी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका। अमूतु व अहया। जी आपको कौन सी दुआ याद है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु। अभी नहीं सोया ना, कहीं दुआ पढ़ लिया अब सो जाओ, अभी प्रोग्राम में है। जी सितारों को देखते वक्त की दुआ। सितारों को देखते वक्त की दुआ। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। जी आपने कौन सी दुआ सुनाई? सितारों को देखते वक्त की दुआ। हम जब भी सितारों को देखें तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए। अब किसी और बच्चे को याद है? जैसे करें कि आप बताएं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कौन सी दुआ सुना? घर से बाहर निकलते वक्त की। घर से बाहर निकलते वक्त हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। जी और कौन बताएगा? जी मोहसिन भाई। खाना खाते वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवल अलियुल अज़ीम। व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जी अब ऐसा करते हैं, प्रोग्राम में एक और सेगमेंट शामिल करते हैं, इसका नाम है अच्छी बातें। हमारा इस्लाम। जी अब कौन अच्छी बातें बताएगा?
जल्दी जल्दी बताएंगे जी, आप बताएं जी। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है, अभी इसमें ही पढ़ा ना हमने आखिरी वर्ड में, लीन में। जी आगे। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जी। हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। मैं खाना खाने के से पहले हाथ धोना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। जी। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मैं बड़ों की मदद करनी चाहिए। जी। बुरहान, कोई एक अच्छी बात। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। सब बड़ों की और सबकी तो एक ही हो गई ना, बड़ों की छोटों की। और नमाज पढ़नी चाहिए, और भी बहुत सारी अच्छी बात। कुरान पाक की तिलावत करनी कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। जी आप बताएं। हम अपना चलें ऐसा करते हैं, दूसरे से पूछते हैं। जी बताएं एक अच्छी बात। अम्मी अब्बू के पाँव चूमने चाहिए और हाथ। अब्बू के हाथ चूमने चाहिए। जी आप बताएं। आप हमें नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज तो फ़र्ज़ है, लाजमी पढ़नी चाहिए। जी। हमें रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए। रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए। जी। हमें अपने अम्मी अब्बू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो हर किसी की करनी चाहिए, उन्होंने बता दिया, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कोई और दूसरी? जुम्मे के दिन इतर लगाना चाहिए। जुम्मे के दिन इतर लगाना चाहिए। जी। हमें हज करना चाहिए। हमें हज, अभी हज की उम्र कहाँ है हमारी? इस्तिताअत होगी, बड़े होंगे, फिर अल्लाह पाक नसीब करेगा तो फिर इंशाअल्लाह हाज़िरी भी हो रहेगी। जी आप कोई एक अच्छी बात। ज़कात देनी चाहिए। मैं ज़कात देनी चाहिए। लेकिन जब फ़र्ज़ हो। जी प्यारे बच्चों, अब ऐसे करते हैं, प्रोग्राम में एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम हुरिया नूर है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी। आज मैं आपको नाच सुनाऊँ। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कम कर, वो चांदी सी नजर में बसाने को दिल चाहता है। किड्स मनी चैनल हमारा मनी चैनल। किड्स मदनी चैनल। प्यारे बच्चों, आप में से किसी को किरात, नात या तिलावत वगैरह आती है? 2-3 बच्चों को आती है। आपको आती है मोहसिन भाई? पढ़ा ना फिर आप जी, नात पढ़ लें कोई भी 1-2 शेर। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है,
मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा रंग जाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत प्यारी नात पढ़ी। अल्लाह पाक आपके आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाई नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रोग्राम और आज के सवाल का जवाब कौन बताएगा? क्या था हमारा सवाल? हमारा सवाल था अल्लाह पाक के आखिर नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? तो इसका जवाब है मदीना शरीफ का जवाब है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नमाजों की पाबंदी करते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किड्स मदनी चैनल हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया